सेहत और सियासत की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। आज सबसे पहले तो फरहान साहब को अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? सर फिट, आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र अल्लाह ताला का। तो फरहान साहब आज क्या टॉपिक लेके आए हैं आप? सर आज बड़ा मुनफिद टॉपिक लेके आए हैं। डॉक्टर साहब आपने और हमारे पाकिस्तानी लोगों ने बहुत नारे सुने होंगे, जैसे भुट्टो साहब का स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान। बिल्कुल। फिर हमने सुना एक बारी फेर शेर। फिर हमने ये भी सुना गली गली में शोर है सारा टब्बर चोर है। फिर हमने सुना तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ चुकी है। और फिर हमने सुना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। लेकिन आज जिन नारों के बारे में हम बात करेंगे वो बड़े दिलचस्प है, जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, रोटी पका दी है, खाना गर्म कर दिया है, बिस्तर खुद गर्म कर लो। इट्स क्वाइट विशियस वैसे। उसके अलावा मैं बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं, हमें मर्दों की ज़रूरत नहीं। तो ये जो नारे हैं इनके पीछे जो फिलॉसफी और फलसफा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम फेमिनिज्म के नाम से आजकल ज़्यादा सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है फरहान साहब। तो फेमिनिज्म तो बड़ा हॉट टॉपिक है और औरत मार्च और मी टू मूवमेंट्स, इनके बारे में हमने काफ़ी कुछ इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विटर पे देखा है। तो डेफिनेटली बड़ा मज़ा आएगा आज के टॉपिक में, मुझे आई एम श्योर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फेमिनिज्म के बारे में। सबसे पहले तो मैं क्लियर करें कि फेमिनिज्म है क्या। जैसे ये मैंने नारे बताए आपको, इसके पीछे के फलसफे को फेमिनिज्म कहते हैं। ये कंसेप्ट जो है ज़्यादा स्टार्ट हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1800 में, और उसके बाद न्यूयॉर्क में 1840 में एक कन्वेंशन हुआ जिनको दो औरतों ने लीड किया, और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता करके ये कंसेप्ट आगे चलता रहा। अगर इस कंसेप्ट फेमिनिज्म के बेसिक कंसेप्ट को देखा जाए ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है डॉक्टर साहब। मतलब ये देखें कि वो कहते हैं कि औरतों को वोटिंग का राइट, प्रॉपर्टी में उनका राइट, उनके प्रोटेक्शन का राइट, उनको वेजेस का राइट, ठीक है, नौकरियों पे उनको बराबरी का चांस मिलना, जेंडर इक्वालिटी, इट्स दे आर वेरी गुड क्वालिटीज, ठीक है। लेकिन और ये किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में इन जो कंसेप्ट्स हैं और फैक्टर्स हैं, इनको मानना या जानना और इनको मनवाना कोई बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूं। और वेस्ट ने जब ये देखा कि ये और हर मुहज़्ज़म माशरे में होना तो चाहिए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके इन राइट्स को फेमिनिज्म के मानना भी शुरू कर दिया और वो उनकी सोसाइटी पे अप्लाई भी हो गए। अब ये सतही तौर पे बड़ा जबरदस्त लग रहा है, और ये कंसेप्ट के यार ऐसे हर चीज के राइट्स बराबर हो, सारा कुछ हो, बट डीप डाउन ना इसके पीछे और भी फैक्टर्स कार फरमा है। जैसे कि काफी फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि औरत हमेशा मर्द के एक जेर साया रही है। मतलब मर्द जिस तरह चाहे उसको मैनिपुलेट कर सकता है, और मर्द जो है वो उसको अपने इशारों पे नचाता है जी। इसलिए ये जो फेमिनिज्म है, और फेमिनिस्ट लोग हैं, शादी के भी बड़ा खिलाफ है। अच्छा, एक कुछ ही जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद एक फ्रेंच फिलोसोफर थी सुजेन, उन्होंने ना इसको बड़ा प्रोपागेट किया, इसको इस फेमिनिज्म के कंसेप्ट को। जैसे कि उन्होंने कहा कि अब एक औरत है, अगर वो वो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये औरत जब मुआशरे में पैदा होती है ना, तो ये इस तरह नहीं होती, ये इसको मुआशरा बनाता है। मींस अगर एक औरत, एक फीमेल पैदा हुई है, तो वो ये कहती है कि मुआशरे के असर की वजह से वो रिप्रेस रहती है, डिप्रेस रहती है, और अपनी ऑप्शन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती। और वो ये समझती हैं, इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो मर्द को ही समझती हैं, कि मर्द का जो एक जागीरदाराना निजाम है औरत के ऊपर, तो वो ये समझते हैं कि वो इसको एक प्रॉपर्टी यूज करता है। अच्छा, इसके अलावा एक यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने जो एक बड़ी अजीबो गरीब बात और की, उन्होंने कहा जी ये जो औरतें हैं, जो औरतों के साथ ये जो नाइंसाफी होती है, इसके पीछे औरतों का ही हाथ है, और खास तौर पे वो जो कि शादीशुदा औरत है। अब शादीशुदा औरत को वो कहती हैं कि एक तो वो बच्चे संभालती है, और वो ये कहती हैं कि बच्चे संभालने के साथ साथ वो इकोनॉमिकली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, घर बैठी हुई है, इसलिए वो औरत के उस रोल को मानते ही नहीं है। इसलिए वो ये भी कहती थी कि प्रेगनेंसी जो है
वो भी औरत का हक होना चाहिए। औरत का दिल करे तो वो मां बने, वरना ना बने। ठीक हो गया। आपने देखा होगा यार, मेरी और आपकी भी बेटी और मेरी भी, और हम उनको टॉयज में ये डॉल्स वगैरह ला के देते हैं। जनाब फेमिनिस्ट कहते हैं डॉल का कंसेप्ट ही गलत है और ये सबसे बुरा कंसेप्ट है। वो इस तरह वो कहते हैं कि डॉल एक सिंबल है परफेक्शनिस्ट होने का, मतलब जबरदस्त बाल, खूबसूरत आंखें, अच्छा लिबास। औरत भी चाहती है मैं सब चीजें करूं और मुआशरे में अच्छी लगूं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस तरह औरत एक खिलौना बन जाती है और मर्द को लुभाने के काम आती है, और इसमें सबसे ज्यादा रोल उसकी मां का है। वो ये समझते हैं कि मां बेटे को जिस तरह दूध पिलाती है उस तरह बेटी को नहीं पिलाती, और बच्चा या बेटा कोई शरारत करे तो मां बाप बड़े खुश होते हैं, ओ जी बड़ा तेज है साडा मुंडा था जी। और अगर बेटी वो शरारत करे तो उसको गुरियां कराई जाती हैं, क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हें पता नहीं चल रहा, इस तरह नहीं करते। तो इस फर्क को वो लोग जो हैं वो समझते हैं कि नहीं होना चाहिए। फेमिनिस्ट का एक कंसेप्ट लेस्बियनिज्म भी है। अब हमारे जो एक्सट्रीम राइट जो लोग हैं वो इसको बहुत बुरा समझते हैं, और वो समझते हैं कि मर्द और औरत एक गाड़ी के पहिए और इस तरह ही चलने चाहिए। और लेफ्ट एक्सट्रीम वाले समझते हैं मर्दों की जरूरत ही नहीं है, हम औरतें औरतों के काम आ सकती हैं और हम अपनी सेक्सुअलिटी को औरत के साथ ही पूरा कर सकती हैं मर्द के बगैर। तो एक कंसेप्ट ये भी आ जाता है। उसके अलावा इसके अंदर ये भी देखा गया है कि एक कंसेप्ट ये भी है कि ये जो फेमिनिज्म का कंसेप्ट है ना, ये जो लोग लिखते हैं, ये जो लोग बना रहे हैं, वो लोग अपर वाइट कॉलर सोसाइटी के लोग हैं। मींस वो इस एक्सपीरियंस को वो गुजरे ही नहीं है जो बाकी औरतें बेचारी गुजरती हैं। अब ये जो दो एक्सट्रीम्स की बात की हमने, 90% औरत और डॉक्टर साहब इसके दरमियान है बेचारी, जो मुआशरे के हाथों आपको पता है सेक्सुअल अब्यूज भी होता है, वर्क प्लेस हरासमेंट भी होती है, उसके अलावा एसिड अटैक्स होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हैं, और 2019 में 2 लाख बच्चियां जो बालिग नहीं थी उनकी शादी कर दी गई। ये देखें ना आप, इन कंसेप्ट को हम देखते नहीं, हम लड़ते हैं दो एक्सट्रीम्स आपस में कि नारों के पीछे लड़ रहे हैं कि यार ये चीज इस तरह। हालांकि यहां जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और दोनों मर्द और औरत दोनों को मिलकर काम करना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, आपको बड़ी मजेदार एक बात बताऊं, ये व्हाइट कॉलर की बात और ये जो व्हाइट कॉलर मैंने लोगों की बात की है, अब बेचारे जो ये 90% तबका है इसको तो वो कवर ही नहीं करते, अपने कंसेप्ट लिखते रहते हैं और बाकी कलर लोगों की मुश्किलात का तो उनको अंदाजा नहीं है। साथ साथ आज आपको अपने जेंडर मेल इक्वालिटी की बात तो करता ही कोई नहीं, फीमेल इक्वालिटी और फेमिनिज्म की। मर्दों पे जो जिनसी हरासमेंट होती है आपको पता ही नहीं है डॉक्टर साहब। ये जो आपके ट्रक चलते हैं, ये जो पूरे मुल्क में वोटरवेज पे होने, इनमें जो बच्चे ड्राइवर्स होते हैं 95% ड्राइवर्स बच्चों का फिजिकल अब्यूज करते हैं, उसी कहीं रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। 24,000 ऐसे केस होते हैं और 500 केस रजिस्टर्ड होते हैं सिर्फ। चूंकि मर्द मुआशरे का हिस्सा है और आपको पता है कि हमारे यहां मर्द डटा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। वो बाप भी है, वो बेटा भी है, वो भाई भी है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं लेकिन मर्द के रोने को आपको पता है बहुत मायूब समझा जाता है, तो इसमें भी वर्कआउट करने की जरूरत है फेमिनिज्म के साथ। बहरहाल थैंक्स टू हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1400 साल पहले हजरत खतीजा जो उनकी मिसेस थी, हमारे नबी की बीवी थी, हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताजिर भी थी, कारोबार भी करती थी, उनको प्रोटेक्शन के लॉज भी उस जमाने में औरतों को दिए गए। जो औरतों की तकरीम उस जमाने में रखी गई 1400 साल पहले थी, हमारे इस्लामी मुआशरे ने हमें दे दी, वो 1800 सदी में आकर फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये लोग मांग रहे थे। और आपको बताता चलूं, मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने 1947 में ऑल पाकिस्तान वुमेन फाउंडेशन बनाई जिसमें नर्सिंग के कोर्स करवाए ताकि मर्दों के शाना बिछाना चल सके। 1951 में पैरामिलिट्री ट्रेनिंग दी गई औरतों को। 73 में भुट्टो साहब ने औरतों और मर्दों के हकूक को बराबर कर दिया। और ये हमारे मुआशरे पाकिस्तान में परवान तब चढ़ा जब बेनजीर भुट्टो हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी, मुस्लिम वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इट मीन्स के पाकिस्तान बहुत पहले ही इस प्रोपोगेशन और से पहले ही अपने मुआशरे में हर जेंडर की जगह बना चुका था। तो आज हमारी बात करने का मकसद ये था, जैसे मैंने पहले बताया सारा आपको, कि एक तो
जेंडर के नाम पर और स्ट्रीम के नाम पर आपस में लड़ा ना जाए। मर्द औरत आपस में मिलकर काम करें, एक दूसरे की इज्जत करें, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो। उसके अलावा ताकि आने वाले लड़के लड़कियां, हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं, वो मुआशरे में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें। डॉक्टर साहब, हमारे मुआशरे का एक प्रॉब्लम है, हम सतही बातों को तो जान लेते हैं, डीप डाउन नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हम नारों में ही कहीं खो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट को नहीं जानते, जो कि हमें बहुत सालों पहले हमारे नबी पाक समझा गए थे। इसके साथ ही जनाब, हमारा फेमिनिज्म का कंसेप्ट जो है, मैं समझता हूं कि हमारे देखने वालों को जरूर समझ आएगा और ये खुद फैसला करें हमें किस फलसफे के साथ चलना चाहिए। जबरदस्त फरहान साहब, अमेजिंग टॉपिक। एक तो बड़ा जबरदस्त हार्ड हिटिंग टॉपिक था, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे खुद भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि फेमिनिज्म का ये कोर कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत डर के आज आप, हाँ, और डर भी लग रहा था कि यार ये करेंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन आप सबको ये बताते चले कि यार ये सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर तरह का जो ओपिनियन है उसके बारे में बात करें। हमारा अपना कोई ओपिनियन इसमें नहीं है जो हमने एक्सप्रेस किया है। पर्सनल थॉट हर एक की अलग हो सकती हैं, उसके सोचने का तरीका हर एक अलग हो सकता है, हर एक अपना ओपिनियन हो सकता है, और इख्तिलाफ अगर हो इंसानों में तो तभी माशरा बेहतर होता है। तो इसलिए दूसरों की जो ओपिनियन होती है ना, उसको कभी भी सुन के अगर वो आपसे डिफर कर रहे हैं तो उसमें कोई लड़ने वाली या नाराज होने वाली बात नहीं है। जस्ट हम सब इंसान हैं और सबकी अपनी अपनी एक सोच है, तो उसी की वो कासी करती है। तो फरहान साहब, जरूर इस पर मजीद बात भी करेंगे। मेरे ख्याल में हम मी टू मूवमेंट के ऊपर भी कोई एपिसोड जरूर करना चाहेंगे कि मी टू मूवमेंट क्या है और वो उसके पीछे क्या वजूहात थी कि ये मशहूर हुई। तो उस पर भी जरूर एक एपिसोड हम करेंगे फ्यूचर में। जी बिल्कुल करनी चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि जो भी स्लोगन माशरे में उठता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। एग्जैक्टली, वो मैसेज क्या है, क्या वजह है, उस पर बात करेंगे और हर तरफ का नैरेटिव उसमें फिर एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही आज की एपिसोड से आपसे ज़्यादा चाहते हैं, और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर जरूर करें। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ एक और एपिसोड में एक नई टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।